स्वाति पालीवाल मैडम और बाकी गुरुजन का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस सभा में मुझे आमंत्रित किया और आप सब लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मैं इस कॉलेज में अंदर आ रही थी तो इस कॉलेज का जो वातावरण है इतना खुला खुला इतना नैसर्गिक वातावरण, शहर से थोड़ा सा दूर और जो एक महानगर की जो भागम भाग होती है उसे थोड़ा अलग, इतना मनोरम वातावरण था कि मेरा मन देखकर गदगद हो गया। तो जो बच्चे इस कॉलेज के हैं, मुझे ये विश्वास है कि वो इस कॉलेज की सारी सुविधाओं का उपयोग करते हुए अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में जो प्रतियोगिताएं जो हुई थी उन सबका आज जो है वो रिजल्ट बताया जाएगा और जो प्रतियोगी जिनको पुरस्कार मिलेगा ऑब्वियसली वो लोग बहुत खुश होंगे। जिनको नहीं भी पुरस्कार मिल रहा है उनके लिए मेरा ये संदेश रहेगा, जो कि अनिता मैडम पहले ही कह रही थी, कि अगली बार ज्यादा तैयारी से आए ताकि उन्हें फिर से और बढ़िया तैयारी करके आएंगे तो उन्हें भी पुरस्कार मिलेगा। इस विषय में मैं एक छोटी सी अपनी एक कहानी का एक अंश बताना चाहूंगी, ये प्रतियोगिता में जीतने और न जीतने के विषय में। मैं जब स्कूल में थी तो मैंने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की थी और उस बोर्डिंग स्कूल में बहुत सारे कभी डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते थे, कभी ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो चूंकि हिंदी लेखन में मेरा शुरू से मेरी काफी अभिरुचि थी तो हिंदी की जितनी भी प्रतियोगिताएं होती थी मैं सब में शुरू से भाग लेती थी और उसमें कुछ ना कुछ कभी प्राइज मिलता था, कुछ मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था। फिर उसके बाद जब 10वीं की परीक्षा हुई तो जो बिहार का मेरिट लिस्ट बनता है उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। उसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग में गई और वहां पर मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। तो सफलता का एक नशा होता गया। नशा सिर्फ बाकी खराब चीजों का नहीं होता है, सफलता का भी नशा होता है। तो सफलता का एक नशा होता सा चला गया। अच्छा, बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं यूपीएससी में सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूं। तो जब मैंने इंजीनियरिंग कर लिया तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि तुम दिल्ली चली जाओ और वहां जाकर तुम यूपीएससी की तैयारी करो। मैं दिल्ली गई और मैंने यूपीएससी दिया। मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ। जब मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा मन बहुत दुखी हो गया, क्योंकि मैंने कहा ना कि सफलता का भी एक नशा होता है, वो नशा टूट गया था। क्योंकि जो एक आदत हो गई थी कि जिस भी परीक्षा में जा रहे हैं उसमें टॉप करके निकलते हैं। तो जब यूपीएससी में नहीं हुआ तो मन बहुत दुखी हो गया कि मेरा तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद शादी हुई, भगवान ने एक सुंदर सी बिटिया दी। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, अब जो चीज नहीं हुआ बजाय इसके कि उस पर हम दुखी हो रहे हैं, भगवान ने जो चीजें हमें दी हैं उसके लिए खुश होकर के भगवान को धन्यवाद देते हुए अपनी लगन से आगे काम करना है। मैंने लॉ में एडमिशन लिया, मैंने एलएलबी किया, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एलएलएम किया और फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में मैं भारत सरकार की वकील बनी। और एक दिन ऐसा आया कि यूपीएससी की तरफ से मुझे अप्रोच किया गया कि यूपीएससी के सेक्रेटरी पर कंटेम्प्ट मैटर लगा हुआ है, आप हमारे पैनल पर आइए और आप हमारे सेक्रेटरी को डिफेंड कीजिए। मेरे लिए वो दिन बहुत विशेष था, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस संस्था ने मुझे रिजेक्ट किया था, उस संस्था ने मुझे अप्रोच किया कि आप हमें डिफेंड कीजिए। तो इस कहानी का एक भाग सुनाने का आशय सिर्फ ये था कि सफलता और असफलता कुछ भी स्थायी नहीं होती है। कभी कभी होता है कि हम असफल होते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन उसको ऐसे लेना चाहिए कि जो प्रकृति है, जो भगवान गॉड है, जिसको भी आपको जिसमें आस्था है, वो उसने हमें किसी अच्छे अवसर के लिए बचा के रखा है। उस समय सफलता ना मिले इसका ये अर्थ नहीं है कि हम हमेशा असफल रहेंगे। भगवान ने हमें किसी बेहतर अवसर के लिए बचा के रखा होता है और यही कारण होता है कि जब शुरुआत में जब ठोकर लगती है तो वो आगे बाद में कुछ बेहतर काम कर पाता है। इस विषय में मैं मेरे ख्याल से यहाँ की जो बच्ची है वो हिंदी विषय उन्होंने लिया हुआ है। तो रामधारी सिंह दिनकर का नाम कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है। और रश्मि रथी पढ़ी है? कुछ बच्चों ने रश्मि रथी पढ़ी है? टीचर्स ने पढ़ी होगी। मगर रश्मि रथी काव्य है और अगर समय मिले तो आप
को थोड़ा सा देखिए, थोड़ी सी हिंदी क्लिष्ट अवश्य है, लेकिन उसके तो मैं उसकी जो है 2 पंक्तियां उद्धृत करना पसंद करूंगी। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। तो इसीलिए हमें वसुधा का नेता बनना है, तो हमें अपनी लगन से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आए हुए जितने भी बच्चे हैं, अलग अलग कॉलेजों के बच्चे आए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपने परिवार का, अपने प्रदेश का और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। उन सबको, जितने भी बच्चे आए हैं, उन सबको उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।